Left recursion problem and left factoring problem of the topic automata. लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम, लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम ये उस ग्रामर में प्रेजेंट होती है जब कोई ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर होती है। तो उसमें दो टाइप के प्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, या तो उसमें लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम होगी या फिर लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम होगी। चेक करते हैं अभी लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम होती क्या चीज़ है। अगर किसी भी गिवन प्रोडक्शन में ए टेंड्स टू ए अल्फा टाइप का प्रोडक्शन प्रेजेंट होगा तो इसके मतलब उस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम प्रेजेंट है। अगर ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो उस ग्रामर से लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम हम रिमूव भी करेंगे। रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम, केस नंबर फर्स्ट, ए टेंड्स टू ए अल्फा बीटा। अगर ग्राम प्रोडक्शन ए टेंड्स टू ए अल्फा सेकेंड प्रोडक्शन बीटा टाइप का है तो जब हम रिमूव करेंगे तो उसमें हम फिर से प्रोडक्शन लिखेंगे ए टेंड्स टू, जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है बीटा, ए टेंड्स टू बीटा न्यू नॉन टर्मिनल सिंबल ए डैश, ए टेंड्स टू बीटा न्यू नॉन टर्मिनल सिंबल ए डैश। नेक्स्ट प्रोडक्शन ए डैश टेंड्स टू, ए को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड में ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड में भी ए से स्टार्ट हो रहा है, उसको छोड़ के रिमेनिंग जो स्ट्रिंग बचेगी अल्फा, ए टेंड्स टू अल्फा न्यू नॉन टर्मिनल ए डैश, जो हम इंक्लूड किए हैं अल्फा ए डैश और सेकेंड टर्मिनल नल। इसको हम रीराइट करके रिमूव करने के बाद में ये प्रोडक्शन लिखेंगे ऊपर ए टेंड्स टू ए अल्फा सेकेंड प्रोडक्शन बीटा की पोजीशन पे। नेक्स्ट सेकेंड केस, ए टेंड्स टू अगेन लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम, ए टेंड्स टू ए अल्फा वन फर्स्ट प्रोडक्शन, ए अल्फा टू सेकेंड प्रोडक्शन, ए अल्फा थ्री थर्ड प्रोडक्शन, डॉट 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 एन प्रोडक्शन ए अल्फा एन नेक्स्ट प्रोडक्शन, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री डॉट 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 बीटा एन। ये केस जो केस नंबर फर्स्ट है वही है, बस ये सिर्फ फॉर एनथ टर्म के लिए है। उसी केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग फिर से हम इसमें देखिए ए टेंड्स टू ए अल्फा वन प्रेजेंट है, इसका मतलब लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम प्रेजेंट है। अगर लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो इसको हम रिमूव भी करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए बीटा न्यू नॉन टर्मिनल ए डैश, ए बीटा न्यू नॉन टर्मिनल ए डैश, इसके मतलब ए बीटा वन ए डैश, ए टेंड्स टू बीटा वन ए डैश, बीटा टू भी प्रेजेंट है, ए टेंड्स टू बीटा टू ए डैश। जितने भी बीटा के टाइप के प्रोडक्शन होंगे उसको उन सबको हम लिखेंगे ए टेंड्स टू बीटा वन ए डैश, ए नेक्स्ट प्रोडक्शन बीटा टू ए डैश, नेक्स्ट प्रोडक्शन बीटा थ्री ए डैश अप टू बीटा एन ए डैश। नेक्स्ट अब हम ए डैश जो नया नॉन टर्मिनल इंक्लूड किए उसका प्रोडक्शन क्या लिखा जाएगा? रिमेनिंग ए टेंड्स टू ए अल्फा, ए लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट हो रहा है वही राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट हो रहा है, उसको छोड़ के रिमेनिंग अल्फा वन, ए डैश टेंड्स टू अल्फा वन ए डैश। नेक्स्ट प्रोडक्शन ए डैश टेंड्स टू अल्फा टू ए डैश, नेक्स्ट ए टेंड्स टू अल्फा थ्री, ए डैश टेंड्स टू अल्फा थ्री ए डैश अप टू कहाँ तक प्रेजेंट है? अल्फा एन, ए डैश टेंड्स टू अल्फा एन ए डैश नेक्स्ट प्रोडक्शन नल। इसके मतलब अगर लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो अब हम ये जितने भी प्रोडक्शन है इनकी सबकी पोजीशन पे कौन से प्रोडक्शन लिखेंगे? ये प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ए टेंड्स टू ए अल्फा सेकेंड प्रोडक्शन ए बी नेक्स्ट प्रोडक्शन ए नेक्स्ट प्रोडक्शन बी। इसमें कौन सी प्रॉब्लम प्रेजेंट है? लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम प्रेजेंट है। कैसे चेक करेंगे? किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, और राइट हैंड साइड में किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से ही स्टार्ट हो रहा है। इसके मतलब इसमें प्रोडक्शन प्रेजेंट है ए टेंड्स टू ए अल्फा टाइप का, लेफ्ट हैंड साइड में भी ए से स्टार्ट हो रहा है और राइट हैंड साइड में भी ए से स्टार्ट हो रहा है। यही स्टार्टिंग में इसकी डिफिनीशन होती है। लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम अगर ए टेंड्स टू ए अल्फा टाइप का प्रोडक्शन प्रेजेंट है इसके मतलब लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम प्रेजेंट है उसमें। इसके मतलब ए टेंड्स टू ए अल्फा, ये ए अल्फा टाइप का प्रोडक्शन है। ए टेंड्स टू ए बी, इसके मतलब ए टेंड्स टू ए अल्फा टाइप का प्रोडक्शन है। इसके मतलब ये समझ में आ रहा है कि ए टेंड्स टू ए अल्फा टाइप के प्रोडक्शन प्रेजेंट है। ये ए और बी किसकी तरह ट्रीट होगा? बीटा वन बीटा टू की तरह। ये ए बी किसकी तरह ट्रीट होगा? ए टेंड्स टू ए अल्फा। ये ए बी किसकी तरह ट्रीट होगा? ए टेंड्स टू ए अल्फा। इसका मतलब अब हम रिमूव करेंगे केस नंबर फर्स्ट। अब इसमें सिर्फ ए टेंड्स टू ए अल्फा
और ए अल्फा टाइप के 2 प्रोडक्शन है, बीटा 1 बीटा 2 टाइप के 2 प्रोडक्शन है। इसके मतलब अब हम कैसे रिमूव करेंगे? केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकेंड दोनों सेम है, बस केस नंबर फर्स्ट ये फॉर सिंगल टर्म के लिए है, केस नंबर सेकेंड फॉर nth टर्म के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें रिमूव करेंगे, इसके मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये ए और ये बी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बीटा 1 की तरह। ये हो गया है बीटा 1 और ये हो गया है बीटा 2। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ए टेंस टू ए अल्फा। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ए अल्फा 2, ये ए अल्फा 1 की तरह। अब हम रिमूव करेंगे, ए टेंस टू बीटा 1 बीटा 2, ए टेंस टू ए डैश, न्यू नॉन टर्मिनल कोई भी हो सकता है, ए डैश बी डैश कोई भी लिख सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ए टेंस टू ए डैश सेकेंड प्रोडक्शन, क्योंकि बीटा 2 भी प्रेजेंट है, सेकेंड प्रोडक्शन बी ए डैश, और अगर बीटा 3 भी होता आगे तो फिर से हम लिखते हैं बीटा 3 ए डैश। बीटा 4 होता है तो नेक्स्ट प्रोडक्शन बीटा 4 ए डैश, और ए डैश नया नॉन टर्मिनल सिंबल इंक्लूड किए हैं तो ए डैश को हम किससे रिप्लेस करेंगे? ए डैश का प्रोडक्शन क्या लिखेंगे? ए टेंस टू ए अल्फा की तरह कौन सा बिहेव कर रहा है? ए, और बीटा की तरह कौन सा बिहेव कर रहा है? बी, और उसके अकॉर्डिंग ए डैश का क्या प्रोडक्शन होता है? अल्फा 1 ए डैश, अल्फा 2 ए डैश, अल्फा 3 ए डैश डॉट 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 नेक्स्ट नल। इसका मतलब ए डैश टेंस टू ए डैश फर्स्ट, सेकेंड बी, ये बीटा 2 है, अल्फा 2 है, तो सेकेंड प्रोडक्शन क्या लिखेंगे? बी ए डैश, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नल, ये नल प्रोडक्शन लिखेंगे। तो इसके मतलब अब हमारे पास में जो ग्रामर गिवन थी उसमें कौन सी प्रॉब्लम थी? लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम थी, और रिमूव करने के बाद में जो ऑब्टेंड हो रही है, आप देखिए ए टेंस टू ए अल्फा टाइप का प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्शन में नहीं प्रेजेंट है। ए टेंस टू ए अल्फा अगर लेफ्ट हैंड साइड ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड से किससे स्टार्ट होना चाहिए? ए से ही स्टार्ट होना चाहिए। चेक करते हैं, ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कैपिटल ए से कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है, ना ये स्टार्ट हो रहा है, इसके मतलब लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम फर्स्ट से 2 प्रोडक्शन में नहीं प्रेजेंट है। ए डैश से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ ए डैश से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी ए डैश से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ए डैश से नहीं स्टार्ट हो रहा है। इसके मतलब अब हम कह सकते हैं कि गिवन जो प्रोडक्शन जो मॉडिफाइड सेट ऑफ रूल कंक्लूड होके आए हुए हैं उसमें ए टेंस टू ए अल्फा टाइप के प्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट है। इसके मतलब अब इस गिवन ग्रामर में ऑब्टेन्ड ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट सेकेंड वन डिस्कस द कॉन्सेप्ट लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम। जैसे अभी गिवन एम्बिगुअस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है, ऐसे ही लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम भी होती है। लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम पहले देखते हैं कि क्या होती है। इफ given set of rule consist with the production a tends to alpha beta 1 alpha beta 2 alpha beta 3। अल्फा का मतलब क्या है? अगर कोई भी प्रोडक्शन गिवन है और स्टार्टिंग में अल्फा अगर मोर देन 1 प्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो इसके मतलब उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड में स्टार्टिंग से मोर देन 1 प्रोडक्शन में अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है, सिंगल एलिमेंट भी, चाहे वो सिंगल एलिमेंट भी अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो इसके मतलब लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम प्रेजेंट है। कैसे रिमूव करेंगे? रिमूवल ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम ए टेंस टू अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 3। कैसे रिमूव करेंगे? ए टेंस टू जितना कॉमन आ रहा है उतना कॉमन ले लीजिए। तीनों में क्या कॉमन है? अल्फा कॉमन ले लीजिए। नया नॉन टर्मिनल इंक्लूड कर देंगे ए डैश, कोई भी ए डैश बी डैश सी डैश कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए डैश, अब जो कॉमन था, क्या कॉमन है तीनों में? अल्फा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या नया नॉन टर्मिनल क्या इंक्लूड किया है? ए डैश। अब ए डैश का प्रोडक्शन भी डिफाइन करेंगे। ए डैश फर्स्ट प्रोडक्शन से क्या आ रहा है? रिमेनिंग बचा, अल्फा कॉमन है वो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या रिमेनिंग बचा? बीटा 1। इसके मतलब एक प्रोडक्शन क्या डिसाइड होगा? ए डैश टेंस टू बीटा 1। सेकेंड प्रोडक्शन से अल्फा को छोड़ के क्या रिमेनिंग बचा है? बीटा 2। इसके मतलब ए डैश टेंस टू सेकेंड प्रोडक्शन क्या डिफाइन होगा? बीटा 2। थर्ड प्रोडक्शन के लिए अल्फा को छोड़ के क्या रिमेनिंग बचा है? बीटा 3। और इसके मतलब ए डैश का थर्ड प्रोडक्शन क्या डिफाइन होगा? सिर्फ बीटा 3। इसके मतलब कि ए डैश टेंस टू अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 3, ये 3 प्रोडक्शन प्रेजेंट थे और इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम प्रेजेंट थी। और इसको रिमूव करने के बाद में अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या
कंक्लूजन आ रहा है ए टेंस टू अल्फा ए डैश टेंस टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अब चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम प्रेजेंट है कि नहीं। देखिए इसमें सिंगल प्रोडक्शन कोई कॉमन नहीं और इसमें 3 प्रोडक्शन है, लेकिन बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कोई भी राइट हैंड साइड में कोई भी स्टार्टिंग से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसके मतलब अब जो ऑब्टेन्ड ग्रामर आ रही है इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम नहीं प्रेजेंट है। लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। लेट डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ए टेंस टू बी ए फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकेंड प्रोडक्शन बी बी, थर्ड प्रोडक्शन बी ए बी। इसमें चेक करते हैं पहले लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम। लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम क्या होती थी, अभी आपको बताए थे। लेफ्ट रिकर्जन का मतलब होता है ए टेंस टू ए अल्फा टाइप का प्रोडक्शन। चेक करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है अगर वही राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम है। चेक करते हैं ए टेंस टू ए अल्फा टाइप का, लेफ्ट हैंड साइड में ए से स्टार्ट हो रहा है, इसमें किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। इसके मतलब ए टेंस टू ए अल्फा टाइप का प्रोडक्शन नहीं है। ये ए से स्टार्ट हो रहा है, इसमें किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। इसके मतलब ए टेंस टू ए अल्फा टाइप का प्रोडक्शन नहीं है। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में किससे स्टार्ट हुआ है, ए से। इसके मतलब ए टेंस टू ए अल्फा टाइप का ए टेंस टू ए अल्फा टाइप का प्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसमें लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम चेक करते हैं। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या बताए थे कि जितने भी प्रोडक्शन हैं उसमें अगर स्टार्टिंग में मोर देन 1 प्रोडक्शन में अगर कुछ भी कॉमन आता है इसका मतलब लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड में बी से स्टार्ट हो रहा है, एक प्रोडक्शन बी से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा प्रोडक्शन बी से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा प्रोडक्शन भी बी से स्टार्ट हो रहा है। मोर देन 1 प्रोडक्शन में देखिए 3 प्रोडक्शन में स्टार्टिंग कितना कॉमन आ रहा है, कैपिटल बी। इसके मतलब मोर देन 1 प्रोडक्शन में अगर कुछ भी पार्ट कॉमन आता है सिंगल एलिमेंट भी, इसके मतलब लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है। रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, जितना कॉमन आ रहा है उतना कॉमन ले लीजिए। ए टेंस टू कितना कॉमन आ रहा है तीनों में, बी कॉमन है, बी कॉमन ले लीजिए बी, और नया नॉन टर्मिनल कोई भी इंक्लूड कर दीजिए, ए डैश बी डैश सी डैश कोई भी। क्या इंक्लूड किया है, ए डैश, जैसे अभी हम रिमूव करते थे ए डैश इंक्लूड कर दिया। और ए डैश का अगेन फिर से हम प्रोडक्शन लिख देंगे। फर्स्ट वाले से जितना कॉमन लिया है उसको छोड़ के रिमेनिंग क्या बचा है, ए डैश का एक प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ए डैश टेंस टू स्मॉल ए। सेकेंड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रोडक्शन में बी को छोड़ के रिमेनिंग कितना बचा है, बी। इसका मतलब सेकेंड प्रोडक्शन ए डैश का क्या हो जाएगा, बी। और थर्ड प्रोडक्शन ए का क्या है, बी को छोड़ के कितना बचा है, ए बी। इसका मतलब ए डैश का थर्ड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ए बी। अब चेक करेंगे, अब चेक करते हैं इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम है क्या। लेफ्ट फैक्टरिंग इसमें सिंगल प्रोडक्शन है, कोई कॉमन नहीं है। इसमें 3 प्रोडक्शन ए डैश के 3 प्रोडक्शन है, बट स्टार्टिंग में अभी भी 2 प्रोडक्शन में क्या है, ए और ए बी कॉमन है। इसका मतलब अभी भी इस प्रॉब्लम में लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम प्रेजेंट है। फिर से रिमूव करेंगे, ए टेंस टू बी बी ए डैश, अगेन ए डैश टेंस टू क्या कॉमन आ रहा है, ए पार्ट कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन ले लिया। नया नॉन टर्मिनल ए डैश इंक्लूड, ए डबल डैश इंक्लूड कर दिया है। और ए डबल डैश का प्रोडक्शन डिफाइन कर देते हैं, ए डबल डैश। यहाँ से क्या बचा हुआ है, नल, फर्स्ट से नल। और सेकेंड यहाँ ए को छोड़ के रिमेनिंग क्या डिफाइन बचा हुआ है, बी। ये बी बचा है। अगेन ए डैश का ये जो प्रोडक्शन है वो एडिटिव लिखा है, ए डैश टेंस टू बी। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। अब ये आपकी मॉडिफाइड ग्रामर ऑब्टेन्ड हुई। इसमें फिर से चेक करेंगे कि लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। ए टेंस टू बीटा बी ए डैश, ये सिंगल प्रोडक्शन कोई भी कॉमन नहीं। ए डैश का चेक देखते हैं, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं। ये नल है, ये बी है, कोई भी कॉमन नहीं। इसके मतलब अब जो ऑब्टेन्ड ग्रामर है ये कौन सी ग्रामर है, ऑब्टेन्ड ग्रामर। जो ग्रामर ऑब्टेन्ड है इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम क्या हो गई है, रिजॉल्व हो गई है। अब कोई भी प्रॉब्लम ना नहीं बची हुई है, ना तो लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम है और ना ही लेफ्ट फैक्टरिंग प्रॉब्लम है, ना ही कोई राइट हैंड साइड में कोई कॉमन है और ना ही ए टेंस टू ए अल्फा टाइप का कोई भी प्रोडक्शन प्रेजेंट है। इसके मतलब थैंक यू।